वर्तमान समय की सबसे सनसनीखेज सूचना यह प्राप्त हो रही है कि हिंदुस्तान के सैन्य बल अब पूरी तरह मुस्तैद हैं और यदि वॉशिंगटन चाबहार बंदरगाह पर जरा सा भी दखल देता है तो भारत के जंगी जहाज पूर्ण रूप से सक्रिय अवस्था में हैं, जो सुपर पावर को उसकी असलियत का एहसास करा देंगे। यह अब तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी है और नई दिल्ली ने अपने समस्त युद्धक जहाज़ों को चाबहार पोर्ट के निकट तैनात कर दिया है, जिसका अर्थ यह है कि इंडियन और अमेरिकन फोर्स अब आमने सामने खाड़ीढ़ ही हैं। इसी दौरान नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन ने भी अमेरिका को कई मर्तबा आगाह किया है कि वह निर्बल मुल्कों पर अपना प्रभुत्व जमाना बंद करे, अन्यथा की दशा में उसे इस सैन्य गुट से बेदखल कर दिया जाएगा। अब यह बदलाव हकीकत में तब्दील हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान को अब नाटो का सर्वोच्च पद सौंपने का संकल्प लिया गया है, जो निश्चित रूप से व्हाइट हाउस की इच्छाओं के विपरीत है। यह समाचार वर्तमान वैश्विक ढांचे की बुनियाद हिला देने वाला है। स्विट्जरलैंड के दावोस में जो गतिविधियां हुई, उन्होंने नाटो, अमेरिका और समस्त अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया है। दावोस में आयोजित गुप्त मंत्रणा के दौरान भारत ने आधिकारिक रूप से नाटो की सदस्यता ग्रहण करने वाले प्रपत्रों पर अपने दस्तखत कर दिए हैं। इसके साथ ही हिंदुस्तान अब विधिवत रूप से नाटो का एक हिस्सा बन चुका है। यह चुनाव केवल एक संस्था में सम्मिलित होने का नहीं है, बल्कि यह विश्व की महाशक्ति के केंद्र का रुख बदलने का एक बद्ध संकेत है। भारत के हस्ताक्षर होते ही नाटो की आंतरिक कलह ने एक नवीन स्वरूप धारण कर लिया है। अब परिस्थितियां नाटो बनाम बाहरी प्रतिद्वंद्वों की नहीं, अपितु नाटो के भीतर ही टकराव की बन चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप की व्याकुलता दावोस के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई दी, क्योंकि ट्रंप ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भारत को शामिल करने का संकल्प इतनी द्रुत गति और मजबूती से पूर्ण कर लिया जाएगा। व्हाइट हाउस के आंतरिक सूत्रों की माने तो ट्रंप ने इसे सीधे तौर पर अमेरिकी वर्चस्व को समाप्त करने वाली कार्यवाही बताया है, किंतु मामला यहीं शांत नहीं हुआ। नाटो के भीतर पनपते असंतोष और ट्रंप के लगातार कटु बयानों के पश्चात एक अभूतपूर्व फैसला लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप को नाटो के अध्यक्ष पद से पद मुक्त कर दिया गया। यह निर्णय इतिहास में विरला है, क्योंकि प्रथम बार अमेरिका की सीधी दखल अंदाजी वाली भूमिका को नाटो ने औपचारिक रूप से प्रतिबंधित किया है। इसके तुरंत पश्चात भारत को नाटो का नवीन प्रधान नियुक्त कर दिया गया, यानी अब इस सैन्य गठबंधन की बागडोर प्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान के हाथों में आ चुकी है। इस निर्णय के साथ ही नाटो की वास्तविक शक्ति का आधार बदल गया है। जिस संगठन को अब तक वॉशिंगटन अपनी उंगलियों पर नचाता था और जिसकी रणनीतिक दिशा तय करता था, अब वही संस्था भारत के मार्गदर्शन में संचालित होगी। यूरोपियन यूनियन ने इस साहसिक कदम का खुले हृदय से समर्थन किया है। फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क जैसे मुल्कों ने साफ कह दिया है कि भारत का नेतृत्व नाटो को स्थिरता प्रदान करेगा और अमेरिका की एक पक्षीय नीतियों के चंगुल से इस समूह को मुक्त कराएगा। ग्रीनलैंड को लेकर जारी तनातनी इसी परिवर्तन का प्रथम प्रभाव बनकर सामने आई है। ट्रंप अब इस मसले पर रक्षात्मक मुद्रा में जाते नजर आ रहे हैं। नाटो की ओर से अमेरिका को सीधी चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की मनमानी कार्यवाही को सामूहिक समर्थन प्राप्त नहीं होगा। डेनमार्क के संप्रभु अधिकारों को लेकर अब नाटो पूर्ण रूप से एकजुट दिखाई दे रहा है और भारत के सहयोग से यह एकता और भी प्रगाढ़ हो गई है। समस्त संसार में यह अंदेशा जताया जा रहा था कि अमेरिका के अलग होते ही नाटो बिखर जाएगा। फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई राष्ट्रों पर यह उंगली उठाई जा रही थी कि वे पृथक मार्ग चुन सकते हैं, किंतु भारत के प्रवेश करते ही नाटो न केवल सुरक्षित रहा, बल्कि दोबारा संगठित होकर पहले से कहीं अधिक पराक्रमी बनकर उभरा है। अब नाटो अमेरिका पर आश्रित रहने वाला निकाय नहीं, अपितु बहुपक्षीय लीडरशिप वाला सैन्य और सामरिक गठबंधन बनता दिखाई दे रहा है।
इस फैसले के परिणाम केवल यूरोप तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर जो तल्खी निरंतर बढ़ रही थी, उसमें भी अब नरमी के आसार दिख रहे हैं। भारत की उपस्थिति ने नाटो को संवाद और संतुलन की ओर अग्रसर किया है। वही कूटनीति जो भारत दीर्घकाल से अपनाता आया है, अब नाटो की संयुक्त नीति बनती प्रतीत हो रही है। रूस और यूक्रेन के मध्य जारी संघर्ष को लेकर भी व्यापक परिवर्तन देखा जा रहा है। यूरोपीय संघ को जिस जंग का सर्वाधिक भय सता रहा था, अब उसमें कमी की उम्मीद जग गई है। जैसे ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत के नाटो में आने और लीडरशिप संभालने की खबर मिली, उन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत की सराहना की। पुतिन ने कहा कि भारत ने इस समय वास्तविक सामर्थ्य को आत्मसात किया है और अब जगत को पावर शिफ्टिंग का नया कालखंड देखने को मिलेगा। यह कथन अपने आप में संकेत है कि आने वाले दिनों में जंग की जगह संतुलन की कूटनीति प्रभावी हो सकती है। दूसरा निर्णय यह हुआ कि प्राकृतिक संपदा पर अधिकार की राजनीति के स्थान पर साझा उन्नति और सप्लाई चयन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैसला यह है कि नाटो अब केवल फौजी गुट नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक सामंजस्य का एक बड़ा मंच बनेगा। इन तीनों फैसलों ने प्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका की अब तक की कार्यशैली को चुनौती दी है। अमेरिका का पलटवार इसी कारण से अत्यंत उग्र रहा है। ट्रंप प्रशासन ने खुले तौर पर कहा है कि नाटो अपने मूल लक्ष्यों से भटक रहा है, किंतु हकीकत में स्थितियां इससे कहीं अधिक गंभीर हैं।